क्या बांग्लादेश अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत को जानबूझकर विलन बना रहा है? ढाका में गोलियां चलती हैं, हत्याएं होती हैं, लेकिन इल्जाम दिल्ली पर मढ़ दिया जाता है। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक बार फिर वही किया, भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एनडीटीवी पर वो सच बोल दिया है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार सुनना ही नहीं चाहती। आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है एक हत्या को भारत से, और क्या है इसके पीछे की असली साजिश? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बांग्लादेश इस वक्त एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। वहां की फिजाओं में सियासी हिंसा और कट्टरपंथ का जहर इस कदर घुल चुका है कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया है। मामला जुड़ा है इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या से। उनकी हत्या एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, लेकिन वहां के कुछ कट्टरपंथी गुटों ने इसे भारतीय साजिश बताकर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। एनडीटीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने इस पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। शेख हसीना ने साफ लफ्जों में कहा है कि उस्मान हादी की हत्या को भारत से जोड़ना पूरी तरह से बेबुनियाद है और यह एक जानबूझकर रची गई साजिश है। शेख हसीना ने हमें बताया कि यह नफरत उन कट्टरपंथी ताकतों के दिमाग की उपज है जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को दुश्मन की नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि जब देश के अंदर सरकार कानून व्यवस्था संभालने में फेल हो जाती है तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विदेशी साजिश का शोर मचाया जाता है। हसीना के मुताबिक उस्मान हादी की हत्या अराजकता और चुनावी हिंसा का नतीजा थी, लेकिन यूनुस सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के बजाय कट्टरपंथियों को मौका दे दिया कि वो इस मौत का इस्तेमाल अपने एजेंडे को चमकाने के लिए करें। यानी एक तीर से दो निशाने, एक तरफ भारत के खिलाफ नफरत भड़काना और दूसरी तरफ अंतरिम सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाना। जरा वहां के हालात पर गौर कीजिए। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से कानून का नहीं बल्कि उन्मादी भीड़ का राज चल रहा है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सिर्फ निंदा करके या हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। शेख हसीना ने साफ चेतावनी दी है कि विदेश नीति को लेकर यूनुस सरकार का यह रवैया न सिर्फ नासमझी भरा है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। भारत और बांग्लादेश ने दशकों तक मेहनत करके आपसी विश्वास और व्यापार के रिश्ते को बनाया था, जिसे अब ये कट्टरपंथी सोच दीमक की तरह चाट रही है। अब आपको थोड़ा यह भी समझाते हैं कि आखिर उस्मान हादी थे कौन, जिनकी मौत पर इतना बवाल हो रहा है। 32 साल के उस्मान हादी इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। उनका नाम 2024 के उन आंदोलनों में खूब उछला था जिनकी वजह से शेख हसीना की सरकार गिरी थी। 12 दिसंबर को जब वो ढाका में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्हें सिर में गोली मार दी गई। वो 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव के उम्मीदवार भी थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। भारत ने पहले ही उनकी हत्या में किसी भी तरह का हाथ होने के आरोपों को दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपनी गंदी राजनीति के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख हसीना का यह बयान भारत के उस रुख की तस्दीक करता है कि पड़ोसी मुल्क अपनी अंदरूनी कलह को खुद सुलझाए, न कि भारत को बलि का बकरा बनाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।